दोस्तों जेपी पावर में शानदार तेजी का वातावरण बना हुआ है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज भी नंबर 2 था और बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ में तेजी के साथ स्टॉक आगे बढ़ रहा है। तो कहां तक जा सकता है, क्या इस बार ये स्टॉक फिर से 2 डिजिट में जाएगा? तो यहाँ पे जेपी पावर की बात करें तो स्टॉक फिलहाल 8.40 पर है, जहां पे आज 5% की हमें तेजी देखने को मिली और आप देख सकते हैं कि 8.75 का इसने आज हाई भी बनाया। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा और पिछले कई दिनों के बाद इसने एक नई हाई बनाई है, जो 11 की इसने पुरानी हाई तोड़ के स्टॉक काफ़ी नीचे गया था। आप देख सकते हो कि 20 जून को ये 5.60 पे आ गया था, यानी ₹5.5 के आसपास, और लोगों को काफ़ी टेंशन होने लगा था कि अब क्या होगा। मैंने आपको लगातार बोला था कि इसमें खरीदारी करके रखे, कोई चिंता की बात नहीं। बिल्कुल वैसा साबित हुआ क्योंकि कंपनी मजबूत है और आप देख सकते हो कि बहुत ही कम समय में, यानी लगभग आप देख सकते हो 2 महीने और 10 दिन हुए होंगे, स्टॉक में लगभग ₹3 का शानदार पॉजिटिव मूव देखने को मिला। एक तरह से ज़बरदस्त तेजी है और जिसको प्रॉफिट बुक करना है वो प्रॉफिट बुक करने का भी मौका है, जो निचले लेवल से अगर खरीदारी किए हुए थे। यहाँ पे अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो लगातार बढ़ रहा है, जो इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। पिछले 1 महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल इसका 29 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, आज 32 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम है। कल से भी ज़्यादा वॉल्यूम, लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है और ये इशारा है कि यहाँ पे ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे था आज जेपी पावर। यहाँ पे अगर BSE सेंसेक्स की बात करें तो 58,803 के स्तर पर 0.063% की मामूली सी तेजी थी, यानी 36 पॉइंट अप था। बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग हुई है एक तरह से देखें तो, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी काफ़ी हो रही है तेजी के बाद, और यहाँ पे खरीदारी भी अच्छी हो रही है। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो गिरावट थी, 27,358 के स्तर पर 0.75% की गिरावट थी। उसके बावजूद भी बहुत ही ज़बरदस्त दौड़े हैं रिलायंस पावर और जेपी पावर, दोनों ही स्टॉक ने कमाल किया है। यहाँ पे जो खरीदारी जो बन रही है वो हो रही है FI की तरफ से। कहा जा रहा है कि FI लगातार इन स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जानकार है बाजार के, उनका कहना है कि जहाँ पे FI की तरफ से खरीदारी जिस स्टॉक में होती है उसमें एक तरह से बुलिश सिग्नल दिखाई देते हैं, उसमें खरीदारी की जा सकती है। और आप देख सकते हो कि FI की खरीदारी लगातार हो रही है जेपी पावर में भी और रिलायंस पावर में भी, और ये इसलिए स्टॉक दौड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। सुजलॉन एनर्जी में भी FI की ज़बरदस्त खरीदारी है, और ये स्टॉक मैंने इसलिए सजेस्ट किए थे क्योंकि FI यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगातार करे, हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। तो जो रिसर्च एनालिस्ट है उनका भी कहना है कि जहाँ पे FI की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है वो स्टॉक वाकई में आने वाले समय अच्छा रिटर्न करते हैं, तेजी आपको दे सकते हैं और रिटर्न भी अच्छा दे सकते हैं। FI जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन भी देखते हैं, इसके अलावा उसके मैनेजमेंट के विजन देखते हैं, कैपेबिलिटी, और इसके अलावा कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है और रिजल्ट कैसा है, वो सारी बातें जानने के बाद में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी उनके पास एक तरह से वो पूरा जरिया होता है जिसके माध्यम से वो कंपनी को अच्छे से समझ लेते हैं, जांच लेते हैं, और तभी वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो काफ़ी पैनी स्टॉक में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस देखने के बाद। और अगर उनके मुकाबले अगर आप देखें ये, तो छोटे रिटेल इन्वेस्टर है वो ऐसे ही रूमर में आके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको भी ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पे FI का इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर सोचते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे तेजी की संभावना बनती है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों जब FI ने बाजार में खरीदारी शुरू की तो बाजार दौड़ना शुरू हुआ है, तो FI के हिसाब से ही बाजार में संभावना पॉजिटिव बनती है। तो ये आप समझ सकते हो कि जेपी पावर का भी भविष्य उज्जवल हो सकता है। यहाँ पे ये आंकड़े आपके सामने हैं। दिसंबर क्वार्टर में आप देखोगे तो FI की होल्डिंग यहाँ पे 1.02% की थी। मार्च क्वार्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 1.20% कर लिया, और जून क्वार्टर में उनकी होल्डिंग 2.83% हो गई। तो लगातार बढ़ रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब जब हमारे पास नया जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा तो आप समझोगे कि FI की होल्डिंग आपको और ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती हुई दिखाई देंगी, और जनरल पब्लिक की होल्डिंग वो आपको कम होती हुई दिखाई देगी। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। FI यहाँ पे लगातार इन्वेस्टमेंट करे और ये स्टॉक इसलिए आगे जाएगा क्योंकि कंपनी वाकई में मजबूत है और रिजल्ट देख के ही, रिजल्ट के दम पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है FI की तरफ से। इसके अगर रिटर्न को हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 40% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 456% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 1 ईयर के हिसाब से 103% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 मंथ के हिसाब से 14% का पॉजिटिव रिटर्न है, और 1 मंथ के हिसाब से 15% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से लगभग 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो कहीं पर भी आपको गिरावट नहीं दिखाई देगी। ओवरऑल काफ़ी अच्छा और शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सरकार जिस तरह से अपना गोल सेट कर चुकी है कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही ऊर्जा का इस्तेमाल होगा, यानी 2030 तक के लिए 50-50 का फॉर्मूला तय किया है। 50% का इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा और 50% जो पुरानी परंपरागत ऊर्जा है उसके माध्यम से। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अभी ऑब्स्टेकल है उसके बीच में, अभी जो रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो ग्रीन एनर्जी है, जैसे कि विंड एनर्जी है, तो विंड एनर्जी हवा नहीं चलेगी तो विंड कैसे चलेंगे, तो वहाँ से बिजली का जनरेशन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो सोलर पावर पे काम करने वाली कंपनी है, तो यहाँ पे अगर वातावरण क्लियर नहीं है और अगर अच्छे से धूप नहीं है तो सोलर पावर से बिजली नहीं बन पाएगी, तो वहाँ पे लिमिटेशन है।
और स्पेशली बारिश के मौसम में वहाँ पे बिजली बनने की संभावना कम हो जाती है। तो ऐसे में फ़िलहाल ये रास्ता अभी सरकार के लिए आसान नहीं है और इसीलिए सरकार को अभी भी प्रमोट करना होगा। वो चाहे कितनी भी कोशिश करे, लेकिन जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, अभी हमारे पास वो भी रिपोर्ट आगे आ रही है कि लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन फिलहाल अभी भी बढ़ रहा है और इस वजह से आने वाले समय में सरकार इन जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं उनको भी आगे लेके चलना ही होगा। और ये रिपोर्ट क्लियरली कह रही है कि अभी बहुत रास्ते आसान नहीं है, अभी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम बाकी है। दूसरी तरफ सरकार एक और बड़ा निर्णय लेने जा रही है, जितने भी डिस्कॉम है वहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इससे ये बेनिफिट होगा कि जो लीकेज होती है पावर की वो खत्म होगी, यानी ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो पाएगा। साथ में बहुत सारी चोरियां होती है वो भी बंद हो जाएगी। स्मार्ट मीटर के माध्यम से डिस्कॉम को जो लॉस होता है वो भी कम होगा और धीरे धीरे पावर सेक्टर को भी फायदा होने लगेगा। जब डिस्कॉम फायदे में आएगा तो पैसा उनको मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा बकाया डिस्कॉम के ऊपर, क्योंकि वो भी खुद लॉस में चलते हैं। स्मार्ट मीटर की वजह से वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, इसीलिए सरकार स्मार्ट मीटर लाने जा रही है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कोल इंडिया की तरफ से। कोल इंडिया का कहना है कि अगस्त महीने में 30 मिलियन टन हमने ज़्यादा कोल दिया है पावर जनरेशन के लिए इन कंपनियों को। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अभी भी बढ़ रहा है इस समय मानसून के टाइम में, और इसीलिए उनको चिंता हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोल शॉर्टेज हो जाए। तो आप देख सकते हो कि सरकार ने जो अपनी तरफ से एक टारगेट सेट किया था, एनुअल एक्शन प्लान के मुताबिक 225.4 मिलियन टन का सप्लाई करना था इन कोल इंडिया को, इन पावर सेक्टर के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा यानी 243.3 मिलियन टन्स का उन्होंने सप्लाई किया। इसका मतलब ये है कि जो टारगेट सेट था उससे भी ज़्यादा कोल सप्लाई हो रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन अभी भी बढ़ रहा है और एक तरह से देखें तो ये पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए शुभ संकेत है, उनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना बन रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से जो कहा गया, कोल इंडिया ने कहा है कि यहाँ पे पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 205.2 मिलियन टन्स का इस्तेमाल हुआ था, जबकि इस बार वो 243.3 मिलियन टन्स का इस्तेमाल किया पावर जनरेशन के लिए इन कंपनियों ने। इसका मतलब यहाँ पे 18.6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उस वजह से आने वाले समय में डेफिनेटली इन कंपनियों को फ़ायदा होगा और ये आने वाले समय इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी करेंगे। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव बातें काफ़ी निकल के आ रही है। ये कह रही है कि आने वाले समय में जेपी पावर में भी बड़ी तेज़ी बनेगी। आज कुछ बड़ी डील भी हुई, उन डील को भी डिस्कस कर लेते। काफ़ी बड़ी डील है, उतने साथ में नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लिमिटेड डील को हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जम के खरीदारी हो रही है एफआई की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो 9:18 पर 8.10 की प्राइस से 26,62,000 शेयरों की एक डील हुई और ये खरीदारी हुई है। उसके बाद 10:06 पर 8.20 की प्राइस से 22,58,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर उसके बाद 10:07 पर 8.35 की प्राइस से 21,87,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 12:18 पर 8.45 की प्राइस से 36 लाख शेयरों की एक और ख़रीदारी हुई। उसके बाद 1:01 पर करीब 8.65 की प्राइस से 43,82,000 शेयरों की एक और ख़रीदारी हुई। फिर 1:23 पर 8.70 की प्राइस से 43,60,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई और लगातार खरीदारी के माध्यम से आप देख सकते हैं प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिर देखो तो 1:41 पर 8.50 की प्राइस से 27,92,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो काफ़ी बड़ी आज डील हुई है और इन डील के माध्यम से खरीदारी हुई है। आप समझ सकते हो कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे खरीदारी करें और इसीलिए आने वाले समय जेपी पावर में बहुत ही अच्छी तेजी बन सकती है। ये मैंने स्टॉक आपको लगातार सजेस्ट किया है। इस बार इन्होंने Q1 का रिजल्ट बहुत ही बेहतर पेश किया है और जिसके दम पे कह सकते हैं कि कंपनी आने वाले समय कुछ कमाल करेगी और आपका इन्वेस्टमेंट भी कई गुना बढ़ सकता है। तो ये छोटे से पेनी स्टॉक में निवेश करें क्योंकि 2030 तक यहाँ पे कोल डिमांड पीक पे रहने वाली है, यहाँ पे कोई कमी होने वाली नहीं। और सरकार को भी जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, ये रिपोर्ट कह रही है कि कोल की शॉर्टेज की संभावना भी बन रही है। तो ऐसे में कोल के प्लांट बंद होने की कोई संभावना नहीं है, थर्मल पावर प्लांट बंद होने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे में निवेश को बनाए रखें बिल्कुल डरे बिना। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।